आपको अपने प्रत्याशी का फोटो मालूम नहीं, आप अपने प्रत्याशी का परिचय नहीं कराना चाहते हो। आप प्रत्याशी में भी भाजपा का देख रहे हो तो पहले ही मान के चल रहे हो कि चुनाव हार रहे हो। राहुल गांधी खुद 3-3 बार फेल हो गए। जब भी इनको लॉन्च करते हैं ये सक्सेस होते नहीं और बार बार मानते नहीं लोग कि ये नेता नहीं है। कांग्रेस से लगातार लोग छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दिन 1 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग आपने करवाई। उससे पहले कई बड़े नेता आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता आपकी पार्टी में प्रवेश ले चुके हैं। अभी हाल ही में गौरव वल्लभ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्होंने प्रवेश लिया, और भी इस तरह की बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। दीपक सक्सेना आपके पास आए, क्या वजह सबसे बड़ी आप देख रहे हैं कि इतनी भारी तादाद में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं आपके पास? देखिए, ये हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए हमको तो आनंद होना चाहिए। दुख तो कांग्रेस को लोगों को मनाना चाहिए कि सालों तक जिनके साथ रहे हैं। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कितनी बेशर्मी से जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बजाय वो आत्ममूल्यांकन करने के, आत्मावलोकन करने के, जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस के साथ खड़े होकर के 6-6 बार चुनाव लड़े और उनको आप बाद में गालियां दे रहे हो। कोई गद्दार बताता है, कोई नालायक बताता है, कोई माफिया बताता है, तो रेत माफिया कह रहे हैं, शराब माफिया कह रहे हैं। तो मेरा यही कहना कि क्या कांग्रेस अपने खुद के ऊपर गाली नहीं बक रही ऐसा बोल करके? जो 4-4, 6-6 चुनाव आपके साथ लड़े तब वो दूध के धुले थे, जब आपकी पार्टी छोड़ दी तो वो अपराधी हो गए। ये दोहरा स्टैंडर्ड जो कांग्रेस लेके चलती है, इसीलिए कांग्रेस की जनता में विश्वसनीयता कम हो रही है। जनता उन पर भरोसा नहीं करती है और जनता के बीच वो मजाक बनते हैं। मजाक की बात आपने की। राहुल गांधी मंडला आ रहे हैं और उससे पहले उनके स्टेज पर उनके प्रत्याशी के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा दिया, और जब पता चला मीडिया के जरिए उनको, तो आनंद फानंद में उस फोटो को हटाया गया और रजनीश का फोटो लगा दिया गया जो पूर्व विधायक है। अब देखो, आप ही ने कहा ना कांग्रेस गंभीर है ही नहीं, ना चुनाव लड़ने में, ना लड़ाने में, ना किसी बड़े नेता की सभा कराने में। ये उसी के उदाहरण है। भैया, आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव लड़के खाली लड़ने के लिए लड़ना है या चुनाव जीतना भी। आपको अपने प्रत्याशी का फोटो मालूम नहीं, आप अपने प्रत्याशी का परिचय नहीं कराना चाहते हो। आप प्रत्याशी में भी भाजपा का देख रहे हो तो पहले ही मान के चल रहे हो कि चुनाव हार रहे हो। हम क्या करें इसके लिए? अब ये कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि वो कितने गंभीर है चुनाव लड़ाने के लिए। ठीक है, राहुल गांधी मंडला जा रहे हैं, शहडोल आ रहे हैं और लगातार महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, साथ ही साथ जाति जनगणना की भी बात करते हैं। जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण, इसको लेकर के मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। राहुल गांधी खुद 3-3 बार फेल हो गए। जब भी इनको लॉन्च करते हैं ये सक्सेस होते नहीं और बार बार मानते नहीं लोग कि ये नेता नहीं है। उनको विचार करना चाहिए कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। खैर, वो कांग्रेस का विषय। हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना और ये जनगणना कांग्रेस ने आजादी के समय से इन सारे फार्मूले लिए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहती है, कांग्रेस कभी कराती नहीं है। कांग्रेस ने गरीब की बात कही, कांग्रेस ने महिला की बात करी, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन जैसे सत्ता पाती सब भूल जाती है। केवल सत्ता पाने के लिए झूठ बोलना है कांग्रेस का इतिहास है। हम तो माननीय मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, भाजपा को मानने वाले लोग हैं, जो सब वर्गों का विकास में, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। सर, दिग्विजय सिंह के अलावा कोई बड़ा नेता उतरा नहीं मैदान में। अभी भी अमेठी का कंफ्यूजन है, राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़े या नहीं लड़े। देखिए, जिनका आपने नाम लिया उनने भी तो अपनी जगह बदल दी। उनको मालूम है कि पहले वो भोपाल से खुद लड़ने आए थे, अब राजगढ़ चले गए। इसका मतलब ही है कि वो उनको लग रहा है कि कल क्या होने वाला है। और उनने जिस दिन अपनी घोषणा उस दिन भी कहा था कि मेरे को पार्टी का आदेश है इसलिए लड़ रहा हूं। मैंने कहा था सभा में कि हमारे उम्मीदवार जबरदस्त हैं और कांग्रेस के राजगढ़ के उम्मीदवार जबरदस्ती के। छिंदवाड़ा चैलेंज मानते हैं? मैंने कहा कि ये छिंदवाड़ा छिन्न भिन्न हो चुका है कांग्रेस की दृष्टि से। वो फेल हो चुके हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज लोग जो जरा भी राजनीति समझते हैं वो सब भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है कि विकास के मामले में जो विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का बना है, वो छिंदवाड़ा में भी विश्वास हुआ है। और उस विश्वास के अंदर ही प्रदेश की भलाई के लिए और 29 की 29 लोकसभा सीट देने के लिए ये छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया कि अब की बार भाजपा के साथ। खजुराहो में क्या हुआ? अचानक से मीरा यादव ने पर्चा निरस्त हो गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, मतलब सरकार ने दबाव बनाया, और उधर चुनाव आयोग का एक तर्क है कि वो खुद ही नहीं आई।
अब ये तो इतना ओपन हो गया, इस पे क्या बोलूं। आप बताइए, कांग्रेस खुद ने आगे रह करके ये सीट छोड़ के भागी कांग्रेस, क्योंकि खजुराहो जीत नहीं सकती थी। समाजवादी पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी उस पर लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए पहले वो कैंडिडेट एक डिक्लेयर करती है, 2 दिन बाद दूसरा कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है, और कैंडिडेट क्या डिक्लेयर कर देती है, वो उसी समय तय कर लेती है कि हमको लड़ना ही नहीं है। इसलिए 4 फार्म के सेट जमा करना चाहिए, वो एक क्यों करते हैं। फिर जहां हस्ताक्षर करना चाहिए वहां हस्ताक्षर करते नहीं है। आमतौर पे कोई पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चुनाव लड़ती तो डमी कैंडिडेट भरती है, उसका फॉर्म जमा करती है, वो डमी भी नहीं भर रहे, तो वो हथकंडा अपना रहे जिससे वो चुनाव छोड़ के भागे। अब जो चुनाव छोड़ के भागना चाहता है उसमें भाजपा क्या करेगी। इसलिए खजुराहो का चुनाव कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सबने खुद ने आगे रह के छोड़ा कि हमको लड़ना नहीं है। अगर वो लड़ना नहीं चाहते तो हम क्या करें इसके लिए। दो छोटे छोटे सवाल और एक, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कह रही हैं कि 17 अप्रैल को बीजेपी दंगे करवाएगी और इससे पोलराइजेशन कराने की कोशिश करेगी, और दूसरे ओर एनआईए के ऊपर भी एफआईआर करवाती हैं और कहती हैं कि गलत कार्रवाई हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई। देखो, मैं मोटे तौर पे मध्य प्रदेश में ही रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का प्रदेश का मैं मुखिया हूँ, मैं यही की बात करूंगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो कांग्रेस, आखिरी सवाल, कांग्रेस बहुत सारे विज्ञापन कर रही है कि महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर के हिसाब दो, सवाल कर रहे हैं। जिनने पाप किए वो दूसरे से उस जवाब मांग रहे हैं। ये सारे महंगाई से लेकर सारे मुद्दों को खड़ा करके जान करते अक्षमता से देश का 50-60 साल बर्बाद जिनने कर दिया है, वो किससे हिसाब लेंगे। वो पहले अपना हिसाब दे दे कि उनने अपनी सरकारों में रहते हुए इन सारे मुद्दों को क्यों हल नहीं किया। इस कारण से जब आजादी के समय देश की, पहले याद करो 1947 में सरकार कांग्रेस की थी, जब 1 रुपया और 1 डॉलर दोनों 1-1 रुपये के बराबर थे। कांग्रेस ने 60 साल में उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। महंगाई, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, ये सारे पहाड़ खड़े हुए हैं, तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस थी। ये तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मान लो, जिनने गांव गरीब के बिना मध्य प्रदेश या देश का भला नहीं हो सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर कई योजना उनने चालू करी थी। बाद में वर्तमान प्रधानमंत्री ने सुशासन की व्यवस्था बनाई ताकि हितग्राहियों को उनका लाभ खुद को मिले। अंदाज लगा लो, आज इस सरकार के माध्यम से गरीब आदमी को स्वयं का खुद का मकान बना के देना कितना बड़ा काम है। 80 करोड़ लोगों को अपना अन्न की व्यवस्था करना, यही तो राम राज्य है। जिसको मकान चाहिए मकान मिल रहा है, जिसको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज चाहिए वो इलाज मिल रहा है, खाने का अन्न मिल रहा, बिजली की व्यवस्था मिल रही, शौचालय मिल रहे हैं, आने जाने की सड़क मिल रही, और देश का स्वाभिमान इतना कि आसपास के सारे दुनिया के देश लालायित होकर भारत में आ रहे हैं, और सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत कि पाकिस्तान जैसा व्यक्ति जो 60 साल तक पाकिस्तान जैसा देश हमको परेशान करता था, लेकिन आज पाकिस्तान की बोलती बंद है, पूरे देश में कानून और व्यवस्था का राज है, आतंकवादी घटनाओं का अंत हो गया है, कश्मीर के अंदर सुशासन की बयार लग गई, इतना अच्छा माहौल कश्मीर का बना के पास का पाक अधिकृत कश्मीर, और वहां के लोग वो खुद कह रहे कि हमको भारत में मिलना है। भारत की उन्नति को देख के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या होगा। ये सारी वो बातें हैं जिससे भारत का मान सम्मान बढ़ता है। यशस्वी मोदी जी की प्रशासनिक कुशलता दिखाई देती है, और मोदी जी की लोकप्रियता का मूल आधार भी यही है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास चाहते हैं। तो अब की बार 29 बार, अब की बार 29 बार और देश में 400 बार।